दिक्कत तो सरल ही में तो कुछ कठिन जैसी चीज़ें नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने तुमसे वादा किया था कि भी हम तुम्हें बताएंगे, सरल से सरल चीज़ बताएंगे। और क्या बताते हैं तुम्हारे लिए, खुल का मत आना, ठीक है। अच्छा चलो, ई में सबसे बड़ी चीज़ है कि काय की तुम्हें तकलीफ काय की होतेगी, जो तुमने फेयर करो ही को 12 पार्ट को नहीं करो। ई में तुम्हें काय की सबसे बड़ी सबसे समस्या कौन सी याद है कि तुम्हारे लाने पार्ट 12 में, पार्ट 12 सबसे बड़ी समस्या क्या आती है तुम्हारे लाने, चित्र में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का समस्या आती है तुम्हारे लाने चित्र में। चलो ठीक है, चित्र में यहाँ है कि तुम्हारे लाने जो अपनो चल रहा है रिवीजन, क्या चल रहा है वो रिवीजन। तो चित्र में तुम्हें दिक्कत नहीं आया, और सूत्र में, सूत्र में भी आती है। चलिए ठीक है, सूत्र में तो नहीं आती है। चलो ठीक है, कौन सा वाला पार्ट सवाल बता दें हम तुम्हारे लिए, तुम कौन सा सवाल पूछना चाहते हो? दूसरा है ना, पहला तो बन जाता है इसमें, ये 2 घनों वाला बन जाता है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें लिखा है कोई बर्तन खोखले अर्ध 12.1 को दूसरा है, 12.1 को दूसरा सवाल, ठीक है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखो अर्धगोले के आकार का तो चित्र बनाने पर नहीं पेंसिल से, गोला तो जाना था तुम तो अर्धगोला भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो देखो जो अर्धगोला, अर्धगोला मतलब बिल्लिया जैसा, ठीक है, ये तक कह रहे थे तो इनमें कब परेशानी थी, मतलब अर्धगोला खोखला बनाओ, अर्धगोला का बना लो अपन ने, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी रखा है। क्या रखा है? खोखला बेलन। तो एक के ऊपर अपन एक बेलन रख दो, जो का रख दो अपन ने बेलन, समझ में आ गई। जो बेलन के लाने इतने ऐसा बना दो, जो बेलन बनेगा, ठीक है। और इधर चूंकि जो खोखला है इसलिए यहाँ पर कटोरा, कटोरा कटोरिया तो जानते ही हो, जो कटोरा बनेगा जो अर्धगोला, समझ में आ गई। जो कटोरी बन गई और कटोरी पे जो बेलन बनेगा, समझ में आ गई। ऐसे देखो तो जो बेलन दिखाई दे, नीचे जाए हटा कर देखो तो जो कटोरा दिखाई दे, मतलब जो अर्धगोले पे खड़ा है। तो इनमें क्या परेशानी है बताओ? बेलन तो जानते हो ना, बेलन सिंपल सा है, ऐसी 2 ये बनाओ और सीधा यहाँ से ये बना दो तो बन गया। जैसे ऐसा घुमा के पूला सा दिखना है तो ऐसा बना दो, समझ में आ गया कि नहीं। तो इतना बना लोगे चित्र। खोखले बेलन का अध्याय रूप थे, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। जो अर्धगोला जो है इसको व्यास दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? व्यास। तो व्यास मतलब इतने समझा, इतने तक जब बीच में समझाते हैं हमेशा, जो कितना दो है 14 सेंटीमीटर, कितना? तो जो ऐसे जो चित्र बना लो करी, क्या परेशानी है बताओ? समझ में आ गई। इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे रहा है, कुल ऊंचाई मतलब ई की चीज से लगा के, इतने ऐसा लगा के इतने तक। तो अच्छी स्केल से अपन ने ऐसी बना देना, ऐसी जा हो गई कुल ऊंचाई, क्या हो गई? कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। कितनी? 13 सेंटीमीटर। आया समझ में? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर रहे हैं अपन, इसके लाना समझो तुम। तो जो कुछ अपन ज्ञात करने हैं, सबसे पहले देखो सूत्र देखो करे, क्या देख रहे हैं अपन? सूत्र। तो सूत्र का होता है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र का, अभी में 2 चीजें आ रही हैं, है ना, एक का है, एक तो अर्धगोला है और एक बेलन है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र होते, बेलन को होते सरल से 2πr/h जो होते बेलन को, और उसका होता है अर्धगोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2/3, आधो है ना, पूरा होता 4 बटे नहीं 2 ही रहते, बटे में 3 नहीं आता, आयतन में हो जाता 2πr²h ये होता है ना। यही होता है कि नहीं होता है? बारी खिलाने एक बार सूत्र खिलाने कन्फ्यूजन कर लो। अर्धगोले का सी है 2πr²h, सही है ना, 2πr²h नहीं 2πr² होता है, इसमें h नहीं रहता है, इसमें ऊंचाई नहीं रहती है, 2πr² ये होता है। मतलब कि अपन r की जरूरत है, h की जरूरत है और एक r की जरूरत है। आया समझ में? तो भाई अब इसमें दिया है, लिख लो, क्या लिख लो? दिया है। सूत्र में भैया ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान से। तो देखो बेलन का और अर्धगोले का है ना। तो सबसे पहले लिखना है अब दिया है, पहले चित्र बना लो, इतने हल डाल लो, और अब लिखना है अपन ही दिया है। अब क्या दिया है इसे समझो। तो जो कुछ दिया है वो लिख लो। अपन ने सबसे पहले दिया है अर्धगोले का व्यास दिया है,
है अर्ध गोले का व्यास बराबर कितना दो है वो 14 सेंटीमीटर है ना। इसलिए जो अपन अर्धगोले का अपने व्यास की जरूरत नहीं है, अपने काय की जरूरत है अर्धगोले की त्रिज्या की। और जो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाए भाई बेलन की त्रिज्या हो जाए, कहाँ बराबर ही है ना जो बराबर बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाए 14/2 बराबर में 14/2 मतलब 2 से कट जाए जी, तो आर बराबर आ जाए कितनी 7। इधर तक कछु दिक्कत। अब अपन सूत्र से समझी है कि अपन काय काय की जरूरत है, वही भी चीज़ें लिख लो, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक तो आर की जरूरत, तो आर अपन लिख ली दोनों की। अब अपन एक जरूरत पड़ता है कि एच की, तो एच मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई काय की जरूरत पड़ता है अपन पूरे की नहीं पड़ता है, अपन सिर्फ बेलन की। अब अपन पूरी ऊंचाई पता है, अपन बेलन की निकालने, यानी कि ई की अपन घटा दें। आई समझ में। तथा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकाल है अपन बराबर, तो जब कुल ऊंचाई में से है ना पात्र की में जो लिखो है ना, तो बर्तन हैगी बर्तन की कुल ऊंचाई पात्र की है ना, तो अपन लिखे बर्तन की कुल ऊंचाई में से, बर्तन की कुल ऊंचाई में से अपन क्या करते हैं घटा दे हैं। क्या घटा रहे हैं अपन जा की अर्धगोले की घटा दे, बेलन की नहीं करे है अर्ध गोले की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब ऊंचाई का है, बाकी तो ऊंचाई बराबर ही रहेगी जितनी जितनी त्रिज्या उतनी। समझ में आ रही। तो बर्तन की कुल ऊंचाई होती है अपनी 13 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या है अपनी ये 7 है कि नहीं, अपन ने लिखी थी 13 - 7 बराबर है ऊंचाई मतलब एच बेलन की है ना, 13 में से 7 गए तो 6 बचे 6 सेंटीमीटर। इतनी समझ में आ गई। अपन जो चीज़ें दी थी वे सब जो जरूरत थी वे अपन ने पता चलेगा, अपन आ रहा ना समझ में कि नहीं, आर की एच की आर की जरूरत थी तो मिल गई अपन ही। अब बस कुछ नहीं करना है, अपने सूत्र लगा देना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो अपन जो उसमें लिखा है लिख दो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जी नहीं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन लिख देंगे। अतः बर्तन का आंतरिक, समझ में आ रहा है ना, बर्तन का आंतरिक और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे इतने नन्या जगह सो हम लिख रहे हैं इतने, समझ में आ रहा, तुम्हें तो वहाँ ही लिखना है, बड़े बड़े अक्षर लिख रहे हैं ना। क्या होते को बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, आया समझ में, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तो ऐसे फटाफट करत जाओ यार, क्या परेशानी है बताओ। तो बेलन का क्या होता है 2πr/h, इसमें इसको नहीं रहता है ना प्लस, इसका होता है 2πr²। अब इसमें हमेशा ध्यान रखा करो, अगर देखो इसमें भी 2πr आ रहा है, इसमें भी 2πr आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम्हें कुछ समझ में आई। अपन मान यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन दो बार रखने पड़े है ना, 2 इधर रखने पड़े तो 22/7 इधर लिखने पड़े, इधर भी 22/7 लिखने पड़े। तो इसे क्या करा था अपन सब कॉमन ले ले, कॉमन का आ रहा हो एक सी चीज़ है 2 है, इतने भी 2 है, पाई कॉमन तो तुम्हें आता है, इतने भी आर है इतने भी आर है, तो 2π और आर जो ले लो अपन ने कॉमन से, तो क्या बचो जी, तो 3 ही चलेगा, इतने बचो अकेले एच प्लस इधर जी चलेगा इधर 2 बार आर आता तो 1 बार आर बचो रहो। अब इनकी मान रख दो, समझ में आ गई। तो 2 को पता ही है गुणा आर को अपन ही पता है कितना रखने, पाई को इतना रखने पर 22/7 गुणा आर अपन ही पता है कितनी है 13 नहीं है, आर ईमानदारी से बताओ, देखो जाएगी 7 सेंटीमीटर है ना, तो अपने 7 में बताओ कितना सरल सवाल है, में तो कुछ कठिन जैसे यही नहीं है। 7 फिर एच अपनी है 13 नहीं है, एच भी है कि एच मतलब देखो जो एच जे है एच 6 सेंटीमीटर। अब निकाली ना अपन ने पहले बेलन की, तो एच निकल जाए 6 कितनी 6 और प्लस आर अपन ने पता ही है 7, ठीक है। तो अपन जाना थे जे एक पद है, जी सभी कई पद है कि नहीं, कट गए, 22 दूनी 44, इतना जो गुणा और जो 7 से कुछ टक जोड़ जाए 13 का गुणा कर दो, 13 चौको 52 की 2 हाथ में आ गई 5 और 13 चौको 52 और 5 57 572 सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल की बात करें तो हमेशा वर्ग चढ़ा देने, जो अपना आंसर होगा। तो बताओ कितना सरल है 572 सेंटीमीटर है, देखो आगो 572 सेंटीमीटर वर्ग। फिर
कितना सरल है, में तो कुछ कठिन जैसी चीज़ें नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने तुमसे वादा किया था कि भी हम तुम्हें बताएंगे, सरल से सरल चीज़ बताएंगे। और क्या बताते हैं तुम्हारे लिए, मैं इतनी सी चीज़ है कि और हम चित्र समझा दे रहे थे, वैसे तुम कर लेना तुम, और क्या है यार। जैसे एक खिलौना कह रहा है त्रिज्य एक शंकु के आकार का है, काय के आकार का शंकु, जो उसी त्रिज्य वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पे खड़ो है कि नहीं, तो सबसे पहले तो अर्धगोला बना लो तीसरा में, है सिंपल चीज़। अर्धगोला हमने तुम्हें बता ही दिया है कि अर्धगोला रहता है ऐसा, ऐसा समझ में आएगा जी, कटोरा बन गया। अब शंकु के आकार का है और इस पे खड़ा है, तो शंकु भी ऐसे ही बनेगा। लो जो शंकु बनेगा जाए मिला के बनेगा कौन शंकु, बस खत्म है यार। और रूम में कहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या इतना हो जाए इतनी अच्छे स्केल से प्रकार से बनाना है, 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। समझ में आ रही कि नहीं। और उसी त्रिज्या वाले दूर पर इस खुलने की संपूर्ण चाहिए है एक ही जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। जा संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है में 15.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊंचाई दी है ना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो दिया है लिख लो। दिया है में का दो है, देखो इनमें तो जो अर्धगोले की त्रिज्या है भाई शंकु की त्रिज्या है, तो इसमें लिख लो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाए 3.5 सेंटीमीटर। आर को तो काम खत्म होगा। और अपनी जरूरत पड़ा था ऊंचाई, काहे की शंकु की ऊंचाई का, शंकु की ऊंचाई h बराबर है ना, का हो जाएगी जब खिलौने की पूरी ऊंचाई में से घटा दें। कितने सरल चीज़ है यार, खिलौनों की संपूर्ण ऊंचाई है ना, इक्वल ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई में से अपन क्या करेंगे घटा दें, क्या घटा देंगे जो अर्धगोले की त्रिज्या। भाई अर्धगोले की त्रिज्या भाई ऊंचाई होगी, अर्धगोले की त्रिज्या घटा दो बराबर को चाहिए खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 घटा दे, हैं तो 12 ही बचे, पूरी 12 सेंटीमीटर जा बची एच शंकु की ऊंचाई। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो अपन एच तो मिल गो, लेकिन अपन एल की जरूरत है, और एल का सूत्र होता है बिल्कुल सरल। अपन एच और आर पर तो चल गो, आर पर तो चल गो क्या नहीं, तो आर और एच का वर्ग बिल्कुल सिंपल भी थे एल है ना, मतलब तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ा थी है ना, इसलिए शंकु की देख लो करेगा सूत्र में काय की जरूरत पड़ेगी, बोले तो तिर्यक ऊंचाई अलग से थोड़ी अपन वो करने है, ऊंचाई बराबर एल बराबर काय बराबर एल बराबर आता रूट में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। कितनी सरल है, जो कुछ मैंने पता रही थी कि एच और आर पता चली तो नहीं को वर्ग हो जाता रूट में। तो एल बराबर एच कितना है जो अपन ने पता चल गया ना, तो जो 12 है, तो 12 का वर्ग प्लस आर मतलब 3.5 का वर्ग, कितने को वर्ग 3.5 को वर्ग है, तो इमें कर दो 12 को वर्ग करेंगे 144 हो जाए, और 7 को वर्ग करेंगे 35 को वर्ग करेंगे नहीं 3.5 का, तो दोनों थोड़ी कर रहे हैं राजा, तो वर्ग करना नहीं आता, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, जब इनका 2 बार गुणा करेंगे तो 1225 आएगा। कितना आएगा 1225, और 0.2 अंकों के बाद लगेगा, इसमें ध्यान लगा 12.25। जैसे सी को अब तुम यही नहीं कर पाते यार, अभी तुम एल बराबर है, जब इनका अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 44 और 10 हो गए 54 और 2 56, रूट में आ जाएगा 156.25। आ जाए क्या नहीं आ जाए। अब ये आ गए 15,625, इनका अपन वर्गमूल निकाल लो 15,625, 5 से कर दो 5 3 15, 5 एकम 5, 1 बचे 12, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कर दो 5 30, 5 दूनी 10, 5 25, और जो 25 को होता है 625 से मैंने पता ही है, मतलब 25 को 5 में करना है, 25 5 125 का होता है। कितने का होता है ऐसा अपन निकाल सकते हैं, एल बराबर कितने का 125 का वर्ग निकल आया, 2 अंक के बाद, तो जब रूट में से निकाल है तो 1 अंक के बाद बचे, मतलब एल आ गई 12.5 सेंटीमीटर। बस अब अपन क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपन निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जो कुछ 2 चीज़ों से मिलकर बना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, तो बस सूत्र लगा देंगे यार उनका, बस हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं निकाल लोगे, है तो ये हो गया। और कौन सा नहीं बन रहा है तुमसे, है मुझे 7 सेंटीमीटर वाले घना का ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, जी बन जाएंगे जी, हैं कितने सरल सरल हैं यार, छठ दवा का एक कैप्सूल है, जो भी बिल्कुल सरल है यार। दवा को कैप्सूल है वो काय को दवा को,
तो दवा को कैप्सूल बुलाने यहाँ से ये तुमसे बन जाएगा है, यहाँ से तुम्हें बन जाएगा कि तो छठवा है दवा बारो। तो दवा बारे में कहा है कैप्सूल है को कहा है कि बिलन के आकार को है। अब बिलन अपन जानते ही यार, बिलन कितनी सरल चीज़ है। बिलन अब कैप्सूल है तो कैप्सूल ऐसे मेरे है। अभी की पहले अर्धगोला लगे हैं तो जो आधो गोला ही बगले होगा, आधो गोला ही बगले होगा। कितनी सरल चीज़ है यार, नहीं आई समझ में। यानी कि जैसा नहीं बनाना है अपन, तो ऐसा बनाना है अपने हिसाब का। अब इसमें क्या रहेंगे, अर्धगोला लगे हैंगे। अब पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, इतने से इतने तक ऐसे करके यहाँ लिख सकते हैं अपन 14 सेंटीमीटर। mm है, चलो mm कर दो, 14 mm है, ठीक है। और जब व्यास है उनकी पहले देखो, फिर लिखो उसका व्यास 5 mm है। व्यास मतलब जाए तैसे तक न्याची पूरी, समझ में आ रही जाए कितनी है 5 mm। समझ में आ गई यार, कितनी सरल चीज़ है यार। अब इनमें क्या कह रहेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कितना सरल है वो यार। लिख लो, लिख तो ले हो दिया है। अब अपन तुम्हें व्यास की तो जरूरत है ना, कुल लंबाई की जरूरत है ना, बस बेलन है बिल्कुल ई के जैसा है वो यार। अब इसमें चूंकि ये 2 अर्धगोला हैंगे तो तुम 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल, जहाँ अपन ने ये किया था, जे यहाँ किया था अपन ने बेलन की कुल ऊंचाई नहीं, मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला था। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ सिर्फ 2 लगे हैं तो तुम 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल कर दोगे। क्या कर दोगे, 2 का ने करा है तो बस जुड़त जे हो सो आज हम कुछ है नहीं करनी नहीं। समझ में आ रही कि नहीं, कर ले हो कि नहीं। तो फिर और कौन सा नहीं बन रहा है, घर से आया करो तुम बिल्कुल प्रैक्टिस करके। फिर में हमने तुम्हें करवाई दी है रफ में जो कुछ भी है उसमें समझ लिया करो, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करो। और क्या नहीं बन रहा है, कौन सा चित्र नहीं बन रहा है बताओ तो तुम, दोबारा बता दें तो तुम कहते रहे बन नहीं रहे, अब बन जाएंगे तो कितने सरल है बताओ। तो तुम इस तुम करो घर पे, ठीक है। आ रहा ना समझ में, जहाँ नहीं आए समझ में तो तुम पूरी बिल्कुल तैयारी के साथ आया करो। लाल का पेन रखो एक कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कर लिया करो कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और बननी चाहिए फटाक से। और वो पेपर तुम्हारे पास है, तुम देखो कि हमसे ये पार्ट नहीं बन रहा है, इस पार्ट ये आता है तो हमसे पूरी अक्क बक्की भूल जाती है। तो फिर हम तुम्हें बताएं, तुम्हें कुछ मेहनत करें अपन, समझ में आ गया कर लोगे, चलो ठीक है।